पॉलिसी अपनाई। जनूबी अफ्रीकन टीम के कप्तान और खिलाड़ी ने कप्तान सरफराज अहमद की माफी कबूल कर ली थी। सरफराज का नामाकूल फिक्रा कसना तरबियत की कमी लगती है। कप्तान ने इंटरनेशनल मैच में इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद का रद्द-ए-अमल। कामरान अकमल कहते हैं कि टीम में मौजूद खिलाड़ी बच्चे तो नहीं कि उंगली पकड़कर चीजें सिखाएं। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कोई खिलाड़ी गलती नहीं करेगा। रूल ऑफ लॉ, इंसान सब कानून के सामने एक बराबर। जो हुक्मरान था वो जवाब देता। हजरत उमर से पूछा किसी ने, जी बताओ आपने ये कपड़े किधर से लिए हैं? कोई ये नहीं कहता था कि जमहूरियत खतरे में। अगर उनसे पूछा जाए हुक्मरानों से कि जनाब बताओ, हुक्मरानों से माल के बारे में पूछने से जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। वजीर आजम का मियां वाली में नमल कॉलेज से खिताब। बोले, गुलामी कबूल करने वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार पर तनकीद करने से पहले शहबाज शरीफ अपनी अहलियत बताएं कि वो सियासत में कैसे आए। बिलावल को भी पार्टी विरासत में मिली। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मेरे सामने उस्मान बुज़दार बैठे हैं, कहते जी बड़ी बड़ी अजीब सी घटिया सी जबान इस्तेमाल की। मैं उनसे पूछ रहा, शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मशरिक़ वुस्ता में भी निभाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारी पॉलिसी मुज़ाकरात के जरिए अमन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हमारा काम अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान को एक मेज़ पर लाना और मुज़ाकरात कराना था। अमन जंग से नहीं होता। हमारे मौक़िफ़ की दुनिया ने तायद की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर शेख रशीद की राय का एहतराम करता हूं, मगर चेयरमैन अपोजिशन से होना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं अपोजिशन के रवैये के बायस असम्बली की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। अपोजिशन तनकीद करे, हुल्लड़बाजी ना करे। इमरान खान ने 50 लाख घर देने की नहीं गिराने की बात की थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि हुकूमत उधार की रकम पर निहाल हो रही है। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल हुए तो पार्लियामेंट भी नहीं चल सकेगी। अब तक उन्होंने जनूबी पंजाब के बेघर लोगों को कितने घर दिए हैं? अब तक तो ये भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ घर बनाएंगे और किसको देंगे और लेने और देने का तरीक़ाकार क्या होगा। हुकूमत नए घर कहां बनाएगी और किसको देगी कुछ पता नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हुकूमत बताए 6 माह में कितनी नौकरियां दी गई। आज भी गरीब, भूखा, लोग बेरोजगार हैं। हुकूमत चाहती है सानेहा साहिवाल को भुला दिया जाए। कराची में PS94 कोरंगी की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हल्के में 16 उम्मीदवार मैदान में। तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। नशिस्त MQM के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। PTI रहनुमाओं का सिंध हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज। जेब गर्म और आंखें बंद करो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, अदालती हुक्म में किसी इमारत को गिराने का हुक्म नहीं। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि कराची के अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लोग अवाम से भत्ता लेने की कोशिश में हैं। पाक भारत आबी मुज़ाकरात। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में वफ्द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि दौरा भारत का मकसद दस्तावेज़ात का तबादला करना है। दौरा सिंध तास माहिदे की तरफ मस्बत कदम है। भारत को पाकिस्तान के लिए तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा।
कराची में सीटीडी की कार्रवाई, सजाए मौत का मफरूर मुजरिम गिरफ्तार, क्लैशनकोफ व हैंड ग्रेनेड बरामद। खिलजी कोर्ट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मनशियात फरोश समेत 8 अफराद ज़ेर हिरासत, असलहा भी बरामद। सानिया साहिवाल पर बनाई गई जीआईटी ने आवाम से मदद मांग ली। पंजाब पुलिस ने आवाम से ताउन के लिए इश्तिहारात छपा दिए। किसी शख्स के पास ठोस सबूत, चश्मदीद शहादत या फिर वीडियो मौजूद है तो जीआईटी को पेश की जाए, आवाम से अपील। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में वाक़े कोयले की कान में एक और हादसा, कोयला निकालने वाली ट्रॉली रस्सी टूटने से मजदूरों के ऊपर जा गिरी, 2 मजदूर जाँ बहक। सरगोदा में तेज रफ्तार कार और वैन में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। अपर कोहिस्तान में फंसे 7 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 7 अफराद स्वेट वैली में शदीद बर्फबारी की वजह से फंस गए थे। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी, बलाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं लहू जमाने लगी। आज़ाद कश्मीर और किलियात के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे। कराची में रात की हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी। अमेरिका, यूरोप और रूस में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मॉस्को में बर्फबारी से 70 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई फीट बर्फबारी पड़ने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, सैकड़ों परवाजें भी मुतासिर। हुकाम की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। रूस का तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, अमले के 4 अहलकार हलाक। हुक्काम के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। फिलिपाइन के जुनूबी इलाके में गिरजाघर के बाहर 2 धमाके, 27 अफराद हलाक हो गए, 77 जख्मी। धमाके के वक्त गिरजाघर में मजहबी तकरीबात जारी थीं। धमाकों की तहकीकात जारी। नेपाल के नौजवान क्रिकेटर रोहित पटेल ने सबसे कम उम्र में निस्फ सेंचुरी बना डाली। नौजवान क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर और शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। 16 साला रोहित ने यूएई के खिलाफ 58 गेंदों पर 55 रन बनाए। नेपाल की विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का खिलाड़ियों का वालिहाना इस्तकबाल। नेपाल की टीम 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। नन्हे खिलाड़ी की कमाल महारत, बास्केटबॉल्स की 3-3 बॉल्स को एक साथ घुमाकर सबको हैरान कर दिया। नेपाल के नौजवान क्रिकेटर रोहित पटेल ने सबसे कम उम्र में निस्फ सेंचुरी बना डाली। नौजवान क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर और शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। 16 साला रोहित ने यूएई के खिलाफ 58 गेंदों पर 55 रन बनाए।
नेपाल की विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का खिलाड़ियों का वालिहाना इस्तकबाल। नेपाल की टीम 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। नन्हे खिलाड़ी की कमाल महारत, बास्केटबॉल्स की 3-3 बॉल्स को एक साथ घुमाकर सबको हैरान कर दिया।